द ड्रीमिंग प्रीस्ट, एक ख्वाब देखने वाला पुजारी या फिर एक सपना देखने वाला पुजारी। दीज मोटिवेशनल स्टोरीज विल इनकरेज यू टू फॉलो योर ड्रीम्स। यह प्रेरणादायक कहानी आपको हिम्मत देगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। ट्रीट अदर्स विथ काइंडनेस, और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए। एंड नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, और खुद से हार नहीं मानने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी पढ़ के आप ये सभी बातें सीखोगे। अब हम कहानी पढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ प्रीस्ट हु वॉज एक्सट्रीमली लेजी एंड पुअर एट द सेम टाइम। बहुत पहले की बात है, एक पुजारी रहता था। वह बहुत ज़्यादा लेजी यानी कि आलसी था, और पुअर गरीब भी था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी हार्ड वर्क, और वो कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करना चाहता था। बट यूज टू ड्रीम ऑफ बींग रिच वन डे, पर वो सपने देखता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनके पास और वो बहुत अमीर है। ही गॉट हिज फूड बाय बेगिंग फॉर अल्म्स, और वो खाने का बंदोबस्त जो है, अरेंजमेंट है वो खाने का, वो भीख मांग कर करता था। वन मॉर्निंग ही गॉट अ पॉट ऑफ मिल्क एज पार्ट ऑफ द अल्म्स, और एक सुबह किसी ने उसे दूध भीख में दिया था। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड वेंट होम विद द पॉट ऑफ मिल्क, और वह उस दिन बहुत खुश था और अपने घर गया वह दूध के कटोरे को लेके। ही बॉइल्ड द मिल्क, उसने दूध को उबाला। ड्रैंक सम ऑफ इट, फिर उस उबाले हुए मिल्क से कुछ मिल्क पिया। एंड पुट द रिमेनिंग मिल्क इन अ पॉट, और बचे हुए दूध को वह उस बर्तन में ही रहने दिया। ही एडेड स्लाइट curd in the pot for converting the milk to curd. He then lay down to sleep, और उस बचे हुए दूध में उसने थोड़ा सा दही डाला और फिर वह सोने के लिए चला गया। वह दही इसलिए डाला दूध में ताकि रात भर में जो है वो सारे दूध जो दही में कन्वर्ट हो जाए। Soon he started imagining about the pot of curd while he lay asleep. और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो लेटा हुआ था तो वह सोचने लगा उस दही के बारे में। ही ड्रीम्ड, वह सपना देखा, दैट इफ़ ही कुड बिकम रिच सम हाउ ऑल हिज मेजरीज वुड बी गॉन। फिर वह सपना देखने लगा यह कि अगर वो कहीं से वो अमीर हो जाए बस, तो उनका जितना भी दुख दर्द है वो सभी खत्म हो जाएगा। His thoughts turned to the pot of milk he sat to form curd, और फिर सपना देखते देखते उनका ध्यान उस दूध की तरफ गया जिसमें कि वो दही जमाने वाला था। He dreamed on, फिर सपना देखने लगा। By morning the pot of milk would set. It would be converted to curd, और ये सपना देख रहा है कि सुबह तक वो जो दूध है वह दही में बदल जाएगी। I would churn the curd and make it butter. फिर मैं उस दही को फेंट कर उससे बटर बनाऊंगा, मक्खन बनाऊंगा। I would heat the butter and make ghee out of it. फिर मैं उस मक्खन का मैं घी बनाऊंगा। I will then go to the market and sell the ghee. फिर मैं मार्केट जाऊंगा और उस घी को बेच दूंगा। And make some money. और फिर मैं उस घी से कुछ पैसे बनाऊंगा। With that money, I will buy a hen. और उस पैसे से मैं कुछ मुर्गियाँ खरीदूंगा। The hen will lay me eggs which will hatch and there will be many chickens. फिर वो मुर्गियाँ अंडा देगी और उस अंडों से बहुत सारे और मुर्गियाँ आएंगी। This chicken will in turn lay 100 of eggs and I will soon have a poultry farm of my own. और फिर मेरे पास बहुत सारा मुर्गियाँ हो जाएगी, फिर मैं एक पोल्ट्री फार्म खोलूँगा। He kept on imagining, और फिर वो ऐसा ही सपना देखता रहा। I will sell all the hens of my poultry and buy some cows. फिर मैं मेरी जितनी भी मुर्गियाँ हैं उन्हें बेचकर मैं एक गाय खरीदूँगा। एंड ओपन अ मिल्क डेयरी, और फिर मैं दूध बेचना शुरू करूँगा। ऑल द टाउन पीपल विल बाय मिल्क फ्रॉम मी, और शहर के जितने भी लोग हैं वो मेरे से ही दूध खरीदेंगे। आई विल बी वेरी रिच एंड सून आई सेल बाय ज्वेल्स, और फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा और फिर मैं कुछ गहने खरीदूँगा।
द किंग विल बाय ऑल ज्वेल्स फ्रॉम मी, और जो राजा है वो सारे गहने मेरे ही दुकान से खरीदेंगे। आई विल बी सो रिच दैट आई विल बी एबल टू मैरी एन एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, और फिर मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा। सून आई विल हैव अ हैंडसम सन, फिर मेरा एक बहुत खूबसूरत सा बेटा होगा। If he does any mischief, I will be very angry, and to teach him a lesson, I will hit him with a big stick. और जो मेरा बेटा होगा वह अगर मुझसे बदमाशी करेगा मेरे से, या फिर वो ज़्यादा शरारत करेगा, तो मैं उसे स्टिक से मारूंगा ताकि उसे सबक सिखा सकूं। ड्यूरिंग दिस ड्रीम, और फिर जब ये ऐसा सपना देख रहा था वो पंडित, ही इनवॉलेंटियरली पिक्ड अप द स्टिक नेक्स्ट टू हिज बेड, और फिर वो सपने में ही एक स्टिक उठा लिया उसके बेड के जो बगल में था। एंड थिंकिंग दैट ही वॉज बीटिंग हिज सन, और वो सपने में ऐसा देख रहा था कि वो अपने बेटे को मार रहा है। राइज द स्टिक एंड हिट द पॉट, और फिर वो गुस्से से स्टिक को हवा में उठाया फिर पटका, और वो जो स्टिक को पटका ना, वो स्टिक जाके उस पॉट में पटका गया जिसमें दूध रखा हुआ था। द पॉट ऑफ मिल्क ब्रोक एंड ही अवेक फ्रॉम हिज डे ड्रीम, और फिर वो इतने ज़ोर से मारा उस बर्तन में, दूध के बर्तन में, कि वो दूध का बर्तन ही टूट गया। और ऐसा हुआ तो उनका नींद भी खुल गया उस पंडित का, और वो बहुत दुखी हुआ कि ये हम क्या कर दिए। तो ये थी पूरी स्टोरी, ठीक है। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ड्रीम्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट हार्ड वर्क्स। तो मेहनत करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। आपको अपने ड्रीम्स पर, यानी कि आपके सपनों पर आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा? आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी और भी स्टोरीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, और आप मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट में लिख के कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना, तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन में आ जाए, और आप फिर ये अच्छी अच्छी कहानी सीखो और अच्छी अच्छी बातें सीखो और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करो। फुलफ़िल करने का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। तो अपने सपनों को पूरा करना। वैसे एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कि आपका ड्रीम क्या है, आपको बड़े होकर क्या बनना है। आप ये चीज़ भी मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। मैं अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।